श्री राधे, श्री राधा बाबा की जय हो, श्री बाई जी महाराज की जय हो। आज है श्री राधा बाबा की लीलावली बुक से वेणी रचना। प्रातःकाल का सुहावना समय, सुहावनी धूप, सुहावने फूलों की सुहावनी सुगंध। ऐसे सुहावने वातावरण ने श्री प्रिया जी के मन को लुभा लिया और वे स्नान उपरांत आ बैठी फूलवारी के फूलों में। फूली 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 फैली फैली सुगंध के मध्य बेला, जूही, चमेली, गुलाब, सूर्यमुखी आदि भांति भांति पुष्पों की अनेक पंक्तियां हैं। श्री प्रिया जी जहाँ विराज रही हैं वहाँ फैली हुई हैं हरी हरी दुर्वादल की मखमली चादर। दुर्वादल की मखमली सुहावनी चादर पर एक छोटी सी चौपाई है। इसी पर श्री प्रिया जी आकर बैठ गई अपने केसों को सुधारने करने के लिए। हम सब श्रृंगार के लिए आवश्यक विविध सामग्री लेकर उपस्थित हैं। श्री प्रिया जी स्नान करके आई हैं। अब उनका श्रृंगार करना पृथक पत्रक पात्रों में महावर, काजल, पुष्पहार, स्वर्णहार, बिंदी, कंदी, दर्पण, सिंदूर, इस प्रकार अनेक आवश्यक उपकरण अनेक पात्रों में हैं और वे पात्र हम सखी मंत्रियों की हथेली पर हैं। हथेली पर पत्र लिए हम सब खड़े हैं और श्री प्रिया जी के संकेत की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम प्रतीक्षा बन गई धैर्य की परीक्षा, परंतु इस परीक्षा पर किसी का भी ध्यान नहीं। संकेत की प्रतीक्षा ही हमारी निधि है। न चिंता है और न चंचलता है, न कब तक खड़ा रहना है, खड़ा रहना पड़ेगा। संकेत प्रति साक्षात खड़े रहना हमें अच्छा लगता है। भले कितना ही समय लगे, भले दीर्घकाल तक खड़ा रहना पड़े, हमें यही अभीष्ट है। सच पूछा जाए तो यथार्थ बात यह है कि हम सभी ऐसे समय की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ऐसा अवसर है जब श्री प्रिया जी या प्रीतम को सतत निहारते रहने का सौभाग्य मिलता है। श्री प्रिया जी चौपाई पर मौन बैठी हैं। उनका यह मौन बैठना ही आभास दे रहा है कि वे प्राणेश्वर प्राण आराध्य श्री प्रीतम के चिंतन में खोई हुई हैं। स्नान के समय वे उर्मिल मन से श्री ललिता जी से कह रही थी, ललिते, मेरे में मैं नहीं हूँ, बस वे ही वे हैं। राधा का अर्थ है श्याम, मोहन, ममता। जगते सोते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण में वे मेरे तन मन में नैनों में समाये रहते हैं। स्नान के समय भाव की जो अनोखी उर्मिलता थी, उन्हीं उर्मिल लहरों पर श्री प्रिया जी अभी भी लहरा रही हैं और हम सभी खड़ी खड़ी इस भाव प्रतिमा का दर्शन कर रही हैं। नहीं विस्फारित आंखों से निहार रही हैं कि हम सब समीप में खड़ी होकर और कुछ दूरी पर खड़े इस छवि को श्री प्रियतम भी निहार रहे हैं। हम सब विभोर हो रही हैं श्री प्रिया जी की भावदशा को देखकर और प्रियतम विभोर हो रहे हैं अपने जीवन सर्वस्वा के अद्भुत रूप लावण्य को देखकर। बड़ी देर तक श्री प्रियतम इस अद्भुत रूप सुधा का पान अपलक अचलक अविरल अविचल करते रहे। तभी उनके अंतर में यह भाव तरंग लहरा उठी। श्री प्रियतम को तुरंत ध्यान में भली बाती आ गया कि श्री प्रिया स्नान उपरांत फुलवारी में विराज रही हैं और वे सखिया मंदिरियां उनका श्रृंगार करने के लिए सुमुत्सुक हैं। इस समय चूकना नहीं चाहिए। यही अवसर है जब मैं स्वयं उनके केसों को संवारूं। मेरी ऐसी सपूर्णा होते ही श्री प्रियतम आगे बढ़ गए आए। अपने प्राणधन को समीप में नहीं सामने देखकर श्री प्रिया जी के नैनों में प्रफुल्लता छा गई। श्री प्रिया जी की इस प्रफुल्लता का लाभ उठाने के लिए ललक उठी उनकी ललचाई वाणी। मनोहार भरी वाणी में श्री प्रियतम ने निवेदन किया, प्रिय, आज तो मैं ही तुम्हारी वेणी रचना करूंगा। श्री प्रिया जी ने निवारण करते हुए कहा, यह सब काम तो इन ललितादिक सखियों का है। श्री प्रियतम, यह तो मैं भी जानता हूँ कि और प्रतिदिन ये ही सब किया करती हैं, पर आज मुझे अवसर मिले। श्री प्रिया जी, तुम भला क्या जानो कि वेणी रचना कैसे की जाती है। यह काम तो इन सखियों का ही करने दो। श्री प्रियतम, आज मुझे करने दो, जब कर लूँ तब देखना मैंने कैसे किया है। फिर तुलना करके तुम ही निर्णय देना कि कौन अधिक कुशल है। श्री प्रिया जी को तो श्री प्रियतम की हर बात और हर कार्य रुचिकर है। श्री प्रियतम को श्रम न हो इसलिए निवारण करना चाहा था। तब जब उसके मन में इतना आग्रह है कि वे वेणी रचना करेंगे, नैनों से संकेत मिलते ही वेणी रचना करने के लिए प्रीतम अपनी कोमल अंगुलियों में कंघी लेकर बैठ गए।
बैठ गए श्री प्रिया जी के पीठ की ओर कुछ ऊंची ऊंचाई पर। यह दृश्य तो हम सभी के लिए अति आह्लादप्रदायक था। प्रीतम के मन में हम सभी से तो कोई संकोच था नहीं। श्री शीश पर के नीलांबर को धीरे से उतारकर उन्होंने श्री प्रिया जी के केसों में काले काले लंबे लंबे सघन विस्तार को अपनी हथेली में ले लिया। अब श्री प्रिया जी के उन केसों में ऊपर से नीचे तक कभी सूंघकर कंगी घूम रही थी, कभी कोमल उंगलियां। अरे यह है क्या भाभी और श्री प्रीतम, यह क्या कर रहे हैं? केसों के विस्तार को दो भागों करके एक भाग को बाएं और दूसरे बाएं को दाहिने कंधे पर रख लिया और प्रेम मदद होकर अपनी ग्रीवा को इधर उधर डुला रहे हैं। कैसी भावी बोर दशा है। इसके बाद वे उन केसों को हथेली में लेकर कभी बाएं कपोल से लगाते हैं तो कभी दाएं कपोल से लगाते हैं। कभी उन केसों को अपनी नासिका के पास ले जाकर सूंघते हैं और कभी उसकी मादक सुगंध से विभोर उठते हैं। कभी उन केसों को अपनी हथेली में रखकर ही निहारते रहते हैं और कभी बोल पड़ते हैं, अहो कितने चिकने, कितने चमकदार, कितने महीन, कितने घुंघराले, कितने कोमल, कितने लंबे। केसों की सुंदरता, सघनता, सुगंधित सूक्ष्मता, सुदृढ़ता आदि आदि पर अति विमोहित प्रियतम द्वारा कंघी का जाना स्थगित हो गया। अति विलंब होता देख श्री प्रिया जी कुछ रियासी सी होकर बोल पड़ी, तुम बहुत देर लगाते हो। ललिता तो अभी तक वेण गूंज चुकी होती। श्री प्रियतम तो पीठ की ओर हैं। श्री प्रिया जी को भला क्या पता कि श्री प्रियतम की कैसी विभोर दशा हो रही है। श्री प्रिया जी की झिरभरी बोली सुनकर श्री प्रीतम कुछ संभले और श्री ललिता जी से बोले, ललिते तो तुम ही वेणी रचना करो। आज का दृश्य अनोखा था, अति अनोखा। हम सभी रस निगमना थी प्रीतम की, पर रीझ पर और श्री प्रिया जी की खींच पर। इस रीझ और खींच की सदा जय हो, सदा जय हो। इस रीझ खींच की बार बार बलिहारी जाऊं। श्री राधे। आज का यहीं पूर्ण विश्राम करते हैं।